प्रेम से बोले आदि शक्ति दुर्गे मैया की। नारद कहने लगे प्रभु ये बताओ जब हमने तुम्हारे पैरों को छुआ, मैया लक्ष्मी बैठी थी, उनके तो हम रिश्ते में बेटा लगते, और माँ बेटे के आगे घूंघट क्यों मार ली? अगर हम उनके ससुर होते, जेठ होते, घूंघट को मार लेती, बात बनती थी, पर्दा करना चाहिए, लेकिन माँ पुत्र के आगे पर्दा क्यों की है? भगवान मुस्कुराए, नारद देखो जी माया है माया, और माया के चक्कर में मत पड़ो। नारद कहे लगे प्रभु माया, ये माया कैसी होती? भगवान ने मना किया, नारद माया के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुम्हें माया से क्या लेना, अपना पूजा पाठ भजन इत्यादि करो और माया के चक्कर में मत पड़ो। नारद कहे लगे प्रभु हमें माया दिखाओ, और जैसे ही कहा दिखाओ, भगवान कहने लगे ये बताओ तुम माया देखोगे या फिर माया की कथा सुनोगे? ए भैया अगर आपके पास मानो कोई चीज हो और आप उसको बेच रहे हो और लेने वाला आ जाए, उससे ये कहो भैया ऐसा करो जो हम बेच रहे हैं उसकी कथा सुनाई दे या फिर वो चीज आपको दिखाई दे, तो लेने वाला कहेगा अगर पास में हो तो हमको दिखाई दो। आज नारद कहने लगे प्रभु हम माया की कथा नहीं सुनेंगे, हमको डायरेक्ट माया देखना। भगवान मना करने लगे, भगवान मना कर रहे नारद बेटा माया के चक्कर में मत पड़ो। कि ना भगवान ने पहले मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया। जय हो भगवान ने पहले मना किया, नारद न कोई ध्यान दिया। फिर माया जाल देखने को, फिर माया जाल देखने को नारद ने है स्वीकार किया। जय हो गोविंद, बहुत सुंदर। नारद भगवान ने पहले मना किया, भगवान मना करने लगे बेटा नारद तुम हमारे चेला शिष्य हो आए, अरे माया के चक्कर में मत पड़ो। और ए भैया नारद अपने आप को प्रभु का भक्त बहुत बड़ा मानते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान कन्हैया के पास नारद कभी गए थे, भगवान से पूछा यो बताओ भगवान प्रभु इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारदी भगवान से कहने लगे प्रभु ये बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? ए भैया किसी के गुरु हो और गुरु के पास में चेला जाए और चेला कहने लगे ये बताओ गुरु जी तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान कन्हैया के पास नारद गए, कहने लगे प्रभु ये बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान कन्हैया कहने लगे देखो हमारा सबसे बड़ा भक्त जो है एक गांव में रहता है, देहात में। अब जैसे ही कहा गांव में रहता है, नारद कहने लगे प्रभु ये तुम क्या कह रहे हो? दिन रात तुम्हारे नाम की माला हम फेरते हैं, 2.5 किलो का माला पहने पहने हम घूम रहे हैं और कह रहे हो तुम्हारा भक्त गांव देहात में रहता। नारद कहने लगे प्रभु ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ हाँ नारद हमारा भक्त एक गांव में रहता। और जैसे ही मेरे भैया इतनी बात कही, नारद कहने लगे वो कैसे? आज मेरे बंधुओं भगवान कहने लगे देखो अगर परीक्षा लेनी है तो ले लो। बोले कैसे? बोले ऐसा करो एक कटोरा दिया और कटोरे में दूध दिया और उनकी हथेली पे रख दिया, कहने लगे जाओ हमारे मंदिर की परिक्रमा लगाओ एक, और ध्यान रखे वो दूध छलकने ना पाए। नारद ने लिए उस दूध के कटोरे को और पूरी परिक्रमा लगाए, दूध नहीं छलका। आगे प्रभु के पास प्रभु देखो दूध नहीं छलका।
कन्हैया कहने लगे ये बताओ, जब तुम इस कटोरे को हथेली पे रखे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो मेरा नाम कितनी बार लिया था? ए भैया, आज वो नारद कहने लगे प्रभु कटोरे में दूध था, हम दूध को संभाल रहे थे, पूरा मन तो दूध में रखा था, कहीं दूध छलक ना जाए। तुम्हारा मन, तुम्हारा नाम हम एको बार नहीं लिए। भगवान कहने लगे ये बताओ, अरे एक थोड़ी छोटी सी जिम्मेदारी दे दी गई तो आपने हमारा नाम ही लेना भूल गए। और वो भक्त तो दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, और रात्रि को सोता है तो सोने से पहले हमारा नाम लेता है। तो जो है तुमसे बड़ा वो हमारा भक्त है। प्रेम शिवले गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग